प्रिय मिथुन राशि वालों, सफलता खुद कदम चूमेगी, बस आप मेहनत करते जाओ। नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। तो प्यारे मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आज की एक नई वीडियो में। तो प्यारे मित्रों, ये है वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप चाहें तो इसे नाम या लगन राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए सोने पर सुहागा रहने वाला है। किस प्रकार रहने वाला है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आपके कार्य क्षेत्र में क्या क्या लाभ होने वाले हैं आपको, और किस कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि बृहस्पति देव यानी कि गुरु देव आपके पहले भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि आपकी राशि के अंदर ही बैठे हुए हैं। है तो बृहस्पति देव हमेशा सकारात्मक प्रभाव भी देते हैं, यानी कि इनके नकारात्मक प्रभाव बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर सकारात्मक प्रभाव होते हैं। इस समय ये सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, आपके जीवन में सफलता का मार्ग खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके रुके हुए कार्य बनते हुए दिखाई देंगे गुरुदेव की कृपा से। क्योंकि प्यारे मित्रों, गुरुदेव इस समय मार्गी हैं और मार्गी अवस्था का प्रभाव हमेशा सकारात्मक ही होता है। आपके जीवन में इसके ज़्यादातर लाभ ही देखने को मिलेंगे, नुकसान बहुत कम होगा, क्योंकि गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको नुकसान कम ही होगा, आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। और आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं केतु। केतु एक राक्षसी ग्रह है प्यारे मित्रों। ये रंग को राजा बना सकते हैं और राजा को रंक। इनके अधिकतर नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव दोनों ही रहते हैं। इस समय ये आपको नकारात्मक प्रभाव देने लगे हैं, यानी कि इस समय ये वक्री है। और ये इस समय आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तीसरा भाव आपका छोटे भाई बहन, सुख और पराक्रम का होता है, यानी कि आपका मनोबल टूटता हुआ दिखाई देगा। आप कार्य क्षेत्र में कम मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, आपका मेहनत में ध्यान नहीं लग सकेगा, जिससे आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत करनी होगी। और साथ ही साथ प्यारे मित्रों, आपको चोट फीट से भी बच के रहना होगा। यहाँ पर आपको चोट फीट भी लग सकती है, आपको उनसे भी बच के रहना होगा। और अपनी सेहत का ख्याल अवश्य रखना है, क्योंकि सेहत पर यह बहुत गहरा प्रभाव पड़ाते हैं, आपके बीमारियां बढ़ा देते हैं, जिससे आपके जीवन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। और प्यारे मित्रों, ये आपके छोटे भाई बहनों का भी होता है, यानी कि छोटे भाई बहनों से आपकी अनबन हो सकती है, मतलब लड़ाइयाँ झगड़े ये होते रहेंगे, जिससे आपको अपने छोटे भाई बहनों से भी बना के रखनी है, या बड़े भाई बहनों उनसे भी आपको बना के रखनी है, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत अवश्य करनी है और चोट फीट से बच के रहना है, और केतु के उपाय अवश्य करने हैं, यानी कि आपको काले कुत्ते को रोटियां अवश्य देनी है, लेकिन वो काला कुत्ता आपका ना हो, किसी बाहर के कुत्ते को घेरे। आपका घरेलू कुत्ता नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि आपका घरेलू कुत्ता होगा तो उससे आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। बाहर के कुत्ते को खिलाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा भी। और आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं सूर्य, बुध और शुक्र। ये तीनों ही आपस में मित्र होते हैं प्यारे मित्रों। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक माने जाते हैं, संतान और विवाह में भी अहम भूमिका रहती है प्यारे मित्रों। यानी कि सूर्य इस समय मार्गी हैं, यानी कि कह सकते हैं आपको थोड़ी मेहनत करने पर ही सरकारी जॉब लग जाएगी, पर आपको मेहनत अवश्य करनी है। ये ना सोचे कि हल्की थोड़ी सी मेहनत करूँगा मेरी जॉब लग जाएगी, मेहनत अवश्य करनी है प्यारे मित्रों, क्योंकि इस समय सूर्यदेव मार्गी है और मार्गी अवस्था का प्रभाव आपके जीवन पे बहुत गहरा पड़ता है, यानी कि थोड़ी सी मेहनत करने पर ही ग्रह आपको अच्छा फल देता है। और सूर्यदेव इस समय मार्गी है, यानी कि आपकी सरकारी नौकरी लगने के चांस ज़्यादा हैं। और साथ ही साथ जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, उनके लिए भी यह अवसर सोने पर सुहागा रहने वाला है। उनका विवाह भी हो जाएगा, क्योंकि सूर्यदेव मार्गी हैं। और फिर बात करें बुधदेव। बुधदेव आपकी राशि के स्वामी होते हैं,
यह है बुद्धि के कारक माने जाते हैं। बिजनेस, मैरिड लाइफ और लाइफ पार्टनर के भी कारक माने जाते हैं और एग्ज़ाम के भी कारक माने जाते हैं। यानी कि यहाँ पर बुध देव भी मार्गी हैं और मार्गी अवस्था में आपको लाभ मिलेगा। यानी कि प्यारे मित्रों, आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आप अपनी पूरी बुद्धिमत्ता से एग्ज़ाम को क्लियर करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि आपको बस मेहनत अवश्य करनी होगी। ये ना सोचे कि मेहनत ना करें तभी फल मिल जाएगा, पर मेहनत करें, फल अवश्य मिलेगा। क्योंकि बुध देव आपकी राशि के स्वामी हैं। जब यही मार्गी हैं और यही अच्छा लाभ दे रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त जरूर से होगी। और प्यारे मित्रों, 7वें भाव में बैठे हुए हैं आपके मंगल। मंगल आपके बैठे हैं विवाह, जीवन, साझेदारी और व्यापार के भाव में। यानी कि मंगल हनुमान जी का दिन होता है। यहाँ पर आपको हनुमान जी को खुश करने के लिए हर मंगलवार को हनुमान जी को लड्डू अवश्य चढ़ाएं, जिससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे, आप पर उनकी कृपा बनेगी। और मंगल की विवाह में भी अहम भूमिका रहती है। यानी कि आपका विवाह अवश्य होगा प्यारे मित्रों। जिनका नहीं हो पा रहा था उनके लिए उनका विवाह अवश्य होगा और जीवन में सुख प्राप्त होगा। यहाँ पर ये समय सोने पर सुहागा रहने वाला है। और अगर आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सोच समझ के निर्णय लेना होगा, क्योंकि आपके पार्टनर से या आपके मित्र से जिससे आपने साझेदारी में व्यापार किया है हुआ है, उससे आपकी अनबन हो सकती है, यानी कि लड़ाइयाँ हो सकती हैं। क्योंकि मंगल आपके इसमें बैठे हुए हैं तो आपको गुस्सा अवश्य आएगा। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो यहाँ पर आपको नुकसान बहुत भारी हो सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो, पर साझेदारी में बिजनेस करने वालों को इसमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप साझेदारी में नहीं करते, अकेले करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा। अपनी वाणी को मधुर रखना होगा, जिससे आपके कार्य में सफलता होगी। आपको अपने गुस्से पर धैर्य रखना होगा, तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपके रुके हुए कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। आपका बिजनेस में भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। और प्यारे मित्रों, मंगल को 7वीं दृष्टि प्रदान है और 7वीं दृष्टि आपके 3रे भाव में पड़ी हुई है और 3रे भाव में केतु बैठे हुए हैं। केतु इस समय नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं और उनके ऊपर सकारात्मक मंगल है। यानी कि मंगल आपको केतु के नकारात्मक प्रभाव से बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि केतु जो आपको बीमार पड़ा दे रहा है या आपको चोट फीट लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको चोट फीट लग सकती है, उससे आपको मंगल देव बचा रहे हैं। यानी कि मंगल की वहाँ पर 7वीं दृष्टि है, तो आपको चोट फीट से मंगल देव बचा रहे हैं। आपको उनके नियम अवश्य करने हैं। हनुमान जी के हर मंगलवार को प्रसाद अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपको गुस्से पर धैर्य भी प्राप्त होगा। और प्यारे मित्रों, आपके शनिदेव बैठे हुए हैं आपके 10वें भाव में और शनिदेव न्यायाधीश माने जाते हैं, कर्मों के विधाता भी माने जाते हैं। यानी कि ये आपको कर्मों के फल देते हैं। आप जितनी मेहनत करते हैं आपको उतना ही फल देते हैं। और इस समय ये मार्गी है और मार्गी जब कोई ग्रह होता है तो वो आपको सकारात्मक फल देता है। यानी कि शनिदेव भी इस समय मार्गी है, तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा रहने वाला है। आप अगर मेहनत कार्य क्षेत्र में मेहनत करेंगे, थोड़ी भी मेहनत करें, तो आपको सफलता प्राप्त अवश्य होगी। बस आपको मेहनत अवश्य करनी है, जिससे आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त अवश्य होगी। और शनिदेव को भी 7वीं दृष्टि प्रदान है और 7वीं दृष्टि इनकी पड़ रही है आपके 6ठे भाव में पड़ी हुई है। और 6ठा भाव आपका सुख, माता पिता और भूमि का होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको वाहन सुख भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि आपको अपने धन का अच्छी जगह निवेश करना है, जिससे आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। और यह भाव माता पिता का भी होता है। यानी कि आपकी माता पिता से बनती हुई दिखाई देगी। आपको अपने माता पिता से बस प्यार से बात करनी होगी, तभी आपकी बनेगी उनसे। और यह भाव घर का भी होता है। यानी कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हुए दिखाई देंगे प्यारे मित्रों। आप अपने लिए घर खरीद सकते हैं
या कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो यह समय आपके लिए सोने पर सुहागा रहने वाला है प्यारे मित्रों। आप यानी कि आपकी राशि में हर एक ग्रह ज़्यादातर आपको लाभ ही प्राप्त करा रहा है। बस आपको कार्य क्षेत्र में मेहनत अवश्य करनी है, जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी। तो प्यारे मित्रों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकन प्रेस अवश्य करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपने जीवन के बारे में जान सके कि क्या क्या घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं। और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी और जय कुबेर देव अवश्य लिखें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपको कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी।